9 भारतवर्ष पर ऐसे ही सांसद का चेहरा बेनकाब होने वाला है। बिहार के समस्तीपुर के ये सांसद खुद को दलितों और पिछड़ों का नुमाइंदा बताते हैं। केंद्र सरकार में साझेदार लोक जनशक्ति पार्टी का ये सांसद बात तो सामाजिक न्याय की करते हैं, लेकिन सियासी रसूख बनाए रखने के लिए जनता के वोट की बोली लगाते हैं। आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अब जिस सांसद की असलियत आपके सामने आ रही है, वो चुनाव जीतने के लिए 5 करोड़ खर्च कर देते हैं। बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी उम्मीदवारों पर पूरे 50 करोड़ रुपए उड़ाने का दावा कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सांसद कोई और नहीं, देश में दलितों के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक रामविलास पासवान के भाई हैं। ऑपरेशन भारतवर्ष के खुफिया कैमरे में कैद एक सांसद अब करने वाला है ऐसा खुलासा जो अब तक बेनकाब हुए किसी सांसद ने नहीं किया। टीवी पर पहली बार एक नेता खोलेगा काले धन के हेरफेर का वो राज जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कैमरे पर एक सांसद करेगा चुनावी खर्च के हवाला कनेक्शन का पर्दाफाश। आंखें खोलकर देख लीजिए, अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा करने वाले इस सांसद का नाम है रामचंद्र पासवान। 2019 के आम चुनाव में धन बल की ताकत पर गैर कानूनी हथकंडे अपनाने को तैयार बैठे ये सांसद लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया और मोदी सरकार में बड़े मंत्री रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। रामचंद्र पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी दलितों के उत्थान की राजनीति का दावा करती है, पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ती है। जनता ने इसी भरोसे के साथ अब तक 3 बार रामचंद्र पासवान को जिताकर संसद भेजा, लेकिन इनकी जालसाजी की एक झलक तो अभी खुद आपने अपनी आंखों से देख ली। आगे देखिए कैसे सांसद महोदय चुनावी गोरख धंधे से पर्दा। इन्वेस्टिगेशन टीम दिल्ली में एलजेपी सांसद रामचंद्र पासवान के सरकारी निवास पर उनसे मिलने पहुंची। हम तो आपसे सेक्रेटरी मिलना चाह रहे थे, अकेले हम बातचीत हो जाएगी। अब का तो कोई लिमिटेशन तो रहता नहीं है चुनाव। कितना पिछले इलेक्शन में कितना रहा होगा? हाँ, 5 से तो 10 के बीच में तो हो ही जाता है। लाख सर याद होता है। का कोई लिमिटेशन है नहीं, उसमें हमारा कोई कहना या कोई डिमांड या कुछ तो है नहीं। वो आप लोग अपना जहाँ तक जो हमसे जो मदद मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों के छोटे का भी विकास का मामला है जी, तो उसमें हम चाहेंगे नहीं जी। नहीं हमारा सर ये काम कराएंगे तो या आपका हमें ठीक है चाहिए, हम करेंगे। ठीक है तो 5 से 10 करोड़ के बीच में ठीक है, जो संभव हो सके। यह है नहीं, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सांसद रामचंद्र पासवान ने बताया कि समस्तीपुर से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें 5 से 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, जबकि पिछले चुनाव में इलेक्शन कमीशन को उन्होंने जो खर्च का ब्यौरा दिया वो था सिर्फ 28,59,000। यानी रामचंद्र पासवान ने जो खर्चा दिखाया वो तय सीमा के मुकाबले आधे से भी कम था। मतलब खुफिया कैमरे पर पकड़े गए बाकी सांसदों की तरह खुद को दलितों का बड़ा नेता बताने वाले रामचंद्र पासवान ने भी न सिर्फ चुनाव आयोग को झांसा दिया, बल्कि बच भी निकले। फर्जी कंपनी के नुमाइंदे बने हमारे खुफिया रिपोर्टर्स ने उन्हें 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करने का भरोसा दिया। शर्त ये थी कि बदले में समस्तीपुर में कंपनी के प्रोजेक्ट में कोई रुकावट ना आए। अगर जरूरत पड़े तो सांसद महोदय पार्लियामेंट में भी कंपनी की परेशानियों को उठाएं। रामचंद्र पासवान ने बिना कोई देरी किए
पूरे सपोर्ट का भरोसा दे दिया। साथ ही साथ कंपनी को फंड दिलाने के लिए भी तैयार हो गए। लोकल लेवल पे जो सपोर्ट आपको देना पड़ेगा, कोई गुंडागर्दी वहाँ से होती है, उसके लिए आपको खड़ा है। हाँ, वो सब तो सही बात है। अच्छा, ऐसे भी तो जो आदमी जिससे रिलेटेड रहता है जी, नई कंपनी आएगी, पैसा लगाएंगे, तो लोग देखेंगे तो एकदम मशहूर से पड़ेंगे। ठीक है, गुंडागर्दी करने नहीं, वो सब नहीं चलेगा। आप लोकल बदमाश हैं वहाँ पे, वो सब में मैनेज करेंगे। हमारा सरकार भी है और हाँ यहाँ भी है। सर सरकारी जमीन मिलने को जुगाड़ हो सकता है। और सर एक चीज एक पॉइंट ये है, संसद में एक बाबू को चीज को उठा लेंगे आप, तो हाँ काहे नहीं उठाएंगे। तो ऐसे भी ये तो मान लीजिए कॉपरेट कर रहे हैं, बढ़िया बात है। नहीं भी अगर हो और इस तरह का अगर कोई मसला आता है हम लोग उठाते हैं, पार्टी की तरफ से उठाते हैं। हाँ, पार्टी की तरफ से, हाँ पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से फंड दिलवाने के लिए आपको। हाँ वो सब तो वही कहने की देखिए, जिससे जो जुड़ता है तो उसके लिए तो हक बन जाता है। वही क्या है। हाँ नहीं वो सब इससे सर हमारा प्रचार हो जाएगा थोड़ा सर। चुनाव में 5 करोड़ रुपए का ऑफर मिलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामचंद्र पासवान की उम्मीदें काफी बढ़ चुकी थीं। आनन फानन में उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की फर्जी कंपनी को हर तरह की मदद का भरोसा दे दिया। अब सवाल ये था, क्या ऑपरेशन भारतवर्ष में एक्सपोज हुए बाकी सांसदों की तरह रामचंद्र पासवान को भी ये रकम कैश में चाहिए? खुफिया कैमरे में दर्ज हुई ये पूरी बातचीत आप ध्यान से सुनिए। हम ज्यादा कोशिश करेंगे, हाँ 5 और 10 के बीच में। हाँ जितना हो सके, कोई ऐसा ही नहीं है सर। क्या कि कोई भी आदमी तो सुविधानुसारी में हनन करेगा। जो ऐसे ये आजकल क्या है न कि बहुत लफड़ा लग जाता है, ये बहुत लफड़ा लग जाता है। इसलिए अगर हो तो बहुत ईजी है। तो सर कैश यहाँ अवेलेबल कराएं या पटना? तो इससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं जा सकते, इससे ज़्यादा हम लोग हाथ बोल लेंगे सर। तो नहीं, कहीं भी यहाँ हो या पटना, यही का यहाँ तो हमारे आसान है सर, थोड़ा सा आसान है। यहाँ तो ठीक है। कैसे ले जाइएगा? ऐसे ले जाने में दिक्कत होगी? नहीं हम नोएडा करा देंगे सर। अच्छा नोएडा का ठीक है। तो सर कैसे लीजिएगा सर? आपको दिक्कत होगी सर? नहीं हमको क्या दिक्कत है। कैसे लीजिएगा सर? कैसे इतना सर? ट्रेन में चाहे हवाई जहाज में? एक बार थोड़े जाएगा। हाँ तो हम लोग का सिस्टम है, सिस्टम के साथ नहीं जैसे रहेगा न तो अपना सुविधा अनुसार उसको जैसे जहाँ जहाँ भेजवाना होता है वहाँ भिजवा देते हैं। अपना जैसे जो मैंने विश्वासी आदमी रहता है उसके यहाँ। अच्छा, मतलब सर आप लोग जो अपने कैंडिडेट को देते होंगे सर, कैसे देते होंगे? हाँ 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 कैसे देते हैं। तो सर चेक क्यों नहीं देते? क्योंकि उसमें तो 1 नंबर का होता है। नहीं चेक में जो है ना तो पार्टी के फंड में तो मिलता है, चेक भी मिलता है, लेकिन वही है कि केस में थोड़ा दिक्कत होता है। दलितों के मसीहा माने जाने वाले रामविलास पासवान के छोटे भाई को चेक से परहेज है। चुनाव लड़ने के लिए उन्हें फंड तो चाहिए, लेकिन ब्लैक मनी में ही चाहिए। हर हाल में सिर्फ कैश ही चाहिए, जिसका कोई हिसाब किताब दिखाने का लफड़ा ना हो। आपने खुद सुना, समस्तीपुर के इस सांसद ने कहा वे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को भी चेक देने से बचते हैं। रामचंद्र पासवान ने ये भी बताया कि कैश के लेन देन के लिए इन्होंने बाकायदा एक सिस्टम तैयार कर रखा है। देश का चुनाव आयोग चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए जितने तरीके इस्तेमाल करता है, रामचंद्र पासवान जैसे सांसद आयोग की आंखों में धूल झोंकने के उससे ज्यादा तरीके ढूंढ लेते हैं। हेरा फेरी करके करोड़ों जमा करते हैं,
फिर पैसा फूंककर चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। 5 करोड़ रुपए के ऑफर के बाद हमारे खुफिया रिपोर्टर्स ने रामचंद्र पासवान से पूछा कि इतनी बड़ी रकम आप लेंगे कैसे। तो सुनिए कैसे माननीय सांसद ने नोटों के हेर-फेर के अपने पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया। आप अपना सुविधा बताइए। आप चेक हो जाएगा देखिए कैश में क्या होता है ना कि कैश में कोई उसमें हर बार ये नहीं रहता है, लेकिन अब आप लोगों का कंपनी है, अब आप लोगों को देखना नहीं, हमारे कोई दिक्कत हम जैसे कहोगे ऐसे करा हम लोग जैसे कर लेंगे सर। सरकार ये बढ़िया रहेगा। तो दिल्ली में करा लेंगे सर या नोएडा में करा, जहाँ करा लीजिए, दिल्ली करा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप बड़े आदमी। नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं। हम फंसेंगे तो हमें आप बचा लीजिएगा। नहीं, अभी कोई आचार संहिता थोड़े है कि वो तो जब आचार संहिता लगता है तब न पकड़ धकार ये वो जाए लमसम होता है। ठीक है सर, ठीक। क्या हम देखिए तो ले जाना आपकी सिद्धि सर, आपको ले जाना। हाँ, तो हम लोग लगता है डर। नहीं, आपको इतना समय दिया सर, वही हम लोग नहीं। तो सर आपके कार्यकर्ता सेट होते हैं यहाँ से ले जाने के लिए पैसे कैश? हाँ होता है। या कुछ हवाला वाला सिस्टम होता हुआ सर? लेता है अभी हवाला वाला जो है ना होता है, वो भी जो आप कर रहे हैं वो भी होता है। तो आजकल तो सिस्टम बहुत न हो गया है। जैसे सर हमें कुछ ज्ञान दीजिए सिस्टम का ना। नहीं, सिस्टम का ये हो गया कि जैसे आपका मान लीजिए हम नहीं और ये राजस्थान में जयपुर में, या आप मान लीजिए जैसे दिल्ली में है, घर है बिहार, अब किसी को बिहार आपके अगल बगल में भेजना हो तो आप उन्हें घरे परिवार के लोगों को कह दिए कि भाई इनको जो है ना 5 कर देना, 10 कर देना, 2 कर देना, जो भी लाइक है, मतलब यहीं पे बट जाएगा। तो तुम दे देना, हमको यहाँ मिल जाएगा। और एक हवाला आता है वो जो ऑफिस खोल कर करके रहता है। अच्छा, ऑफिस खोल कर करके रहता है तो वो सब में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन आपको मान लीजिए कि अब हम ही लोगों का क्षेत्र का है आदमी, तो लाखों में दिल्ली और लोग आता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हर तरह का है। तो अब जैसे एक टारगेट बना दिए कि 2 लाख इसको देना है, 1 लाख इसको देना है, 5 लाख इसको देना है, 10 लाख इसको देना है, कंट्रीब्यूट हो जाता है सर। हाँ, लाए यहाँ दे दिए, वहाँ अपना गए, जिसको मिला वो अपना लगा दिया। कर दिया। सुना आपने, अब तक आपने हवाला घोटालों के बारे में सुना होगा। आज टीवी 9 भारतवर्ष पर एक सांसद बता रहा है अरबों की हेराफेरी का फूल प्रूफ तरीका। खुफिया कैमरे में कैद हुए सांसद महोदय ने ही बताया कि चुनाव से पहले कैसे काम करता है कैश ट्रांसफर का पूरा नेटवर्क। ब्लैक मनी का ये पूरा मकड़ जाल क्या है, एक बार फिर से सुनिए। आप अपना सुविधा बताइए। आप चेक हो जाएगा देखिए कैश में क्या होता है ना कि कैश में कोई उसमें हर बार ये नहीं रहता है, लेकिन अब आप लोगों का कंपनी है, अब आप लोगों को देखना है कि नहीं, हमारे कोई दिक्कत हम जैसे कहोगे ऐसे करा हम लोग जैसे कर लेंगे सर। सरकार ये बढ़िया रहेगा। तो दिल्ली में करा लेंगे सर या नोएडा में करा, जहाँ करा लीजिए, दिल्ली करा। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप बड़े आदमी। नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं। हम फंसेंगे तो हमें आप बचा लीजिएगा। नहीं, अभी कोई आचार संहिता थोड़े है कि वो तो जब आचार संहिता लगता है तब न पकड़ धकार ये वो जाए लमसम होता है। ठीक है सर, ठीक। क्या हम देखिए तो ले जाना आपकी सिद्धि सर, आपको ले जाना। हाँ, तो हम लोग लगता है डर। नहीं, आपको इतना समय दिया सर, वही हम लोग नहीं। तो सर आपके कार्यकर्ता सेट होते हैं यहाँ से ले जाने के लिए पैसे कैश? हाँ होता है। या कुछ हवाला वाला सिस्टम होता हुआ सर?
पहले था, अभी हवाला में जो है ना होता है वो भी जो अफसर है वो भी होता है। तो आजकल तो सिस्टम बहुत न हो गया है। जैसे सर हमें कुछ ज्ञान नहीं है सिस्टम का ना। नहीं, सिस्टम का ये हो गया कि जैसे आपका मान लीजिए हमरा ही और ये राजस्थान में जयपुर में, या आप मान लीजिए जैसे दिल्ली में है, घर है बिहार, अब किसी को बिहार आपके अगल बगल में भेजना हो तो आप उन्हें घरे परिवार के लोगों को कह दिए कि भाई इनको जो है ना 5 कर देना, 10 कर देना, 2 कर देना, जो भी लाइक है, मतलब यहीं पे बट जाएगा तो तुम दे देना, हमको यहाँ मिल जाएगा। अब एक हवाला आता है वो जो ऑफिस खोल करके रहता है। अच्छा, तो ऑफिस खोल करके रहता है तो वो सब में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन आपको मान लीजिए कि अब हम ही लोगों का क्षेत्र का है आदमी, तो लाखों में दिल्ली और लोग आता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई हर तरह का है। तो अब जैसे एक तारीख बना दिए कि 2 लाख इसको देना है, 1 लाख इसको देना है, 5 लाख इसको देना है, 10 लाख इसको देना है, कंट्रीब्यूट हो जाता है सर। हाँ, लाए यहाँ दे दिए, वहाँ अपना गए जिसको मिला वो अपना लगा दिया। टीवी 9 भारतवर्ष की अंडरकवर टीम ने सांसद रामचंद्र पासवान से पूछा, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पूरा खर्चा कितना आएगा, कहां कहां खर्च की तैयारी है। तो मालूम है सांसद महोदय ने क्या कहा। रामविलास पासवान के छोटे भाई ने दावा किया कि बिहार में 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ाने में खर्च होते हैं 50 करोड़ रुपए। जी हां, 50 करोड़ रुपए। चुनाव आयोग की तय सीमा के हिसाब से देखें तो 70 से 75 लोकसभा उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने में जितना खर्च करना चाहिए उतना रामचंद्र पासवान की पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर कर देती है। पासवान ब्रदर्स की पारिवारिक पार्टी लोक जनशक्ति को चुनाव लड़ने के लिए 50 करोड़ क्यों चाहिए? सुन लीजिए खुद रामचंद्र पासवान से ही। फिर भी सर जो 3 परिवार की सीट है इसमें कितने पैसे खर्च हो जाते हैं आपको पे? जितना भी पैसा खर्च होता है उसको हमारा सभी को सीट के लिए न होगा ना। हाँ। तो सर कैसे मैनेज करते हैं सर? हम मैनेज करते हैं तो फंड मिलता है। हाँ, कहीं नहीं कहीं से तो मिलता भी है। तो सर 6 सीट के चुनाव में सर 50 करोड़ खर्च हो जाता होगा। हाँ, तो वही रहता है। इसमें तो मिसलेनियस खर्चा बहुत होता है ना। सर 50 करोड़ तो खर्च हो जाते हैं ना सर। हाँ। हमारी टीम ने सांसद रामचंद्र पासवान से पूछा, चुनाव में 50-50 करोड़ रुपए कहां खर्च होते हैं? 2014 में समस्तीपुर संसदीय सीट पर 5 से 10 करोड़ रुपए उन्होंने कहां खर्च कर दिए? तो सुनिए उनका जवाब। सबसे ज्यादा खर्च किस चीज तो जैसे आजकल एडवर्टीजमेंट में, प्रचार प्रसार में तो अब जैसे झंडा बैनर वगैरह सब में तो कम लगता है। बैनर में लगता है, लेकिन चाहे जैसे मीटिंग हुआ, प्रोग्राम हुआ तो पहले क्या था, पहले लोग अपने आप में भागे आ जाता था। अब क्या है कि उसको गाड़ी लेना पड़ता है। कितना खर्चा आता है? जैसे अभी गठबंधन का है, जैसे बीजेपी का जैसे राजनाथ जी परसों गए थे तो सब लोग उनका पार्टी का लोग कह रहा था कि सर हमको गाड़ी दीजिए, सब पंचायत से गाड़ी दीजिए। और सब पंचायत से गाड़ी देने का मतलब है कि 300-350 पंचायत। फिर उसी तरह से जदयू है, बीजेपी है, तो अभी से तो कंटिन्यू चलते रहता है, कहीं न कहीं किसी न किसी का प्रोग्राम। सुना आपने, एक एक बूथ पर
5,000 रुपए का खर्चा। सांसद रामचंद्र पासवान ने बताया उनके इलाके में 1800 बूथ आते हैं, यानी 1800 गुना 5,000, हिसाब हुआ 90 लाख रुपया। मतलब लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद महोदय सिर्फ बूथ मैनेजमेंट में ही इलेक्शन कमीशन की तय सीमा से 2 गुना खर्च कर देते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वोट खरीदने के लिए शराब पिलाने से भी बाज नहीं आते, यानी सांसद महोदय के इशारे पर बिहार में शराब बंदी कानून की भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। शराब पे ज्यादा खर्च, हाँ बहुत तरह का है। हल्के वाइन तो आप बंद है, लेकिन फिर भी मतलब खाने देखिए ये सब में जो है ना जो अनलिमिटेड खर्चा आता है। हाँ बूथ खर्चा है, और हमें लोग जैसे बूथे खर्चा 4,000-5,000 रुपया देते हैं पर बूथ। अब 1,800 बूथ है। सर एक चीज़ देखो, सीधा सीधे बता दीजिए, समझा दीजिए इस तरह को हमारे, जिसे आप 5 से 10 करोड़ बता रहे हैं, तो कौन से पार्ट का खर्चा का उठा सकते हैं? हाँ यही चीज हैवी पार्ट में ज़्यादा खर्च होता है। हाँ तो ठीक है, तो उसमें हैवी पार्ट में तो मीटिंग हो गया, मीटिंग होगी तो उनका होगा या पहले की मीटिंग कर? नहीं अब तो अलग आ ही गया ना। हाँ सर, अब तो अब जैसे रैली है जी सर, तो हमको लगता है कि रैली में क्योंकि सर्वदलीय है तो हम लोग तो अपना से चाहेंगे कि जितना अधिक से अधिक लोग जाए रैली में, क्योंकि एनडीए का प्रबंधन, तो अधिक से अधिक लोग जाए तो उसको अधिक से अधिक लोग उसको ले जाने के लिए अधिक से अधिक गाड़ी देना पड़ेगा। अधिक से अधिक गाड़ी देना पड़ेगा, व्यवस्था खाने पीने का से दिक्कत नहीं, तो ये सब सकता है। सर पार्टी फंड से भी मिलता होगा ना सर, या पार्टी फंड से नहीं मिलता है? और पार्टी फंड से भी मिलता है, पार्टी फंड से तो पार्टी तो आपका अपना ही है। तो हम लोग से तो दूसरे को ही देना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि दलितों के नेता और खुद को गरीबों के रहनुमा मानने वाले रामविलास पासवान के छोटे भाई रामचंद्र पासवान चुनाव में हर वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं जो गैर कानूनी है। जनता और कार्यकर्ता को शराब पिलाने से लेकर हर बूथ पर कैश में मोटी रकम खर्च करने तक कोई ऐसा हथकंडा नहीं जिससे पासवान साहब को परहेज हो। टीवी 9 भारतवर्ष की अंडरकवर टीम की मुहिम थी लोकसभा चुनाव में अरबों के काले धन के इस्तेमाल का खुलासा करना। हमारे खुफिया कैमरे में कैद सांसद रामचंद्र पासवान की असलियत अब पूरे देश के सामने आ चुकी है। 2019 चुनाव से पहले चुनाव आयोग की चुनौती अब और बढ़ गई है। सबसे बड़ी चुनौती है काले धन के दम पर चुनाव लड़ने और जीतने वाले इन नेताओं की नकेल कसना। काले धन के दम पर चुनाव लड़ने और जीतने के मंसूबों को कुचलना। लेकिन सवाल वही है कि क्या चुनाव आयोग ऐसे उम्मीदवारों पर लगाम लगा पाएगा? क्या जनता ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी?